हाँ जी भैया। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम दीदी। वो आपका ही अनुभव है? हाँ जी हाँ जी। मेरे बाल ना सफेद हो गए थे तो मैंने आपका वीडियो देखा था। और फिर मैंने आपसे पूछा भी था बहेड़ा को कैसे यूज करें, तो आपने बताया था दरदरा कूट के। फिर मैंने उसको नारियल के तेल में बहेड़ा और हरण दोनों और आंवला भी डाला था, तीनों चीजों को मिला लिया था मैंने। जी। और नारियल का तेल बना दिया था और फिर उस तेल को मैंने रेगुलर लगाया। उससे बालों में काफी फर्क है, जो कि आपको थोड़ा बहुत दिख भी रहा होगा, बहुत सफेद हो गए थे। कितने दिन इस्तेमाल करी दीदी? मैक्सिमम अभी 15 दिन हो गए हैं। 15 दिन में कितनी बार लगाई? लगा लिया होगा, 8 बार लगा लिया होगा। 8 बार। रात? जैसे ही सिर धोती हूँ वैसे ही लगा लेती हूँ। अच्छा। हम्म। तो काफी फर्क है, मुझे बहुत अच्छा लगा वो। उसमें मैंने हाँ आंवला और ऐड किया। जी, और साथ ही साथ आपने उसे लोहे की कढ़ाई में भी गर्म किया? हाँ, लोहे की कढ़ाई में गरम किया और तीनों चीजों को इक्वल लिया। जी जी। कितना कितना नारियल का तेल और कितना? जैसे 250 ml नारियल का तेल में एक एक चम्मच तीनों चीज डाल दिया जी मैंने। लेकिन हरण को ना, हरण कुट नहीं रही थी तो मैंने हरण को घी में उतार लिया। हम्म, घी में लोहे की कढ़ाई में थोड़ा घी डाल के वो फूल गई थी तो वो फटाफट से पिस गई। फिर मैंने उसे मिक्सी में डाल के पीस लिया था। जी जी। उसका पाउडर बना लिया था और आंवला मेरे पास पिसा हुआ रखा था, बहेड़ा तो पिस गया आराम से। हरण नहीं पिस रही थी तो मैंने घी में उतार के उसको भून लिया और भून के पाउडर बना के डाल दिया 1 चम्मच। धन्यवाद भैया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। 1 मिनट धन्यवाद। किसी से पूछता हूँ, आपसे संबंधित कोई सवाल किसी का। वंदना दीदी से किसी को कुछ पूछना हो तो हैंड रेस कर लें। ज्योति गुप्ता। दीदी बालों गिरने। जी। नीतू महेश्वरी दीदी। हाँ जी। दीदी बाल गिरने की समस्या भी थी क्या? हाँ बिल्कुल ठीक हो गई, सारी समस्या ठीक हो गई बालों की। बाल जो सफेद हो रहे थे काफी फर्क है, पूरे नहीं हुए भी काले, लेकिन काफी फर्क हो गया है। बाल सफेद से चिंता नहीं है दीदी, बाल गिरने की समस्या से बहुत चिंता है। बाल तो सफेद सारे हो जाए, कोई टेंशन नहीं, बाल रहने चाहिए बाल बस। काले हो जाए तो समझ लो बड़ी बात है। मुझे तो कहीं आना जाना भी अच्छा, क्योंकि मुझे ना केमिकल वाले ये कलर्स पसंद नहीं थे तो मुझे कुछ मिल नहीं रहा था। मैं बहुत टाइम से कुछ ना कुछ करती रहती थी लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा था, लेकिन इससे मुझे बहुत फायदा हुआ है। कितनी उम्र है दीदी आपकी? मेरी 52। 52। हम्म। 1 मिनट, अगला सवाल वंदे मातरम। दीदी। हाँ जी। मैं ये बोल रही थी कि बाल तो मेरे भी अब थोड़े थोड़े वाइट से होने लगे हैं। और इसके लिए जो आपने हरड़ बहेरा और आंवले का चुनाव किया था, तो वो हम्म। कच्चा तो कुछ भी नहीं था ना, वो पंसार से लेके आई थी। हाँ जी, पंसारी से लेके आई थी सारी चीजें। हाँ, मतलब सारी चीजें सूखी हुई थी, है ना, खड़ी हम्म खड़ी। हम्म आंवला में पिसा हुआ लेके आई थी। अच्छा। हाँ, बहेड़ा और हरड़ ऐसे ले आई थी। जी दीदी। हम्म। फिर तीनों को तेल में नारियल के तेल में तल लिया अपन ने, उबाल लिया। नहीं नहीं नहीं, तीनों को नहीं, सिर्फ हरड़ को। हरण कुट नहीं रही थी मेरे मुझसे, तो मैंने उसे घी में फ्राई किया तो फिर वो फूल गई, फिर मैंने उसको ठंडा करके मिक्सी में डाल के पीस लिया। अच्छा, फिर पहले तो कुट तेल गया में था। मिला और दिया। आंवला मैं पाउडर लेके आई थी। अच्छा अच्छा, फिर तेल में मिला के कढ़ाई में फिर आपने उबाला ना। हाँ, लोहे की कढ़ाई में हल्की थोड़ी मीडियम गैस पे, ज्यादा जलने नहीं दिया तेल को, हल्का हल्का गरम करके फिर मैंने 1-2 दिन के लिए कढ़ाई में पड़ा रहने दिया। फिर मैंने छान के रख लिया। जी जी, धन्यवाद। एक बात और पूछनी थी भैया, अगर हम जिन्हें नारियल का तेल सूट ना करता हो तो फिर उन्हें हम कौन सा तिल का तेल दे सकते हैं क्या? उन्हें गंगा जी में जाके डुबकी लगा के मर जाना चाहिए। पूरे ब्रह्मांड में यही एक तेल है जो ऐसा नहीं है कि किसी को सूट ना करे। ये मुझे कड़वा सच है, कड़वा सच है। सिर्फ नारियल का तेल ही एक ऐसा है पूरे ब्रह्मांड में सबको सूट करता है। नहीं तो दो समस्याएं होती है ना भैया, एक तो कुछ लोगों को सूट नहीं करता है, दूसरा ये जम बहुत जल्दी जाता है, क्योंकि
नारियल का तेल थोड़ा सा। जमना अलग बात है, सूट ऐसा हो ही नहीं सकता कि नारियल का तेल किसी को सूट ना करे। मेरा आप विश्वास नहीं मानोगे, मुझे नारियल का तेल और आंवले का तेल दोनों ही तेल सूट नहीं करता बालों पे। घर में नारियल का तेल अजीब बनाओ, सा सिर में दर्द होने लगता है। तो घर में नारियल का तेल बनाओ, फिर देखो कैसे सूट नहीं करता। जी जी भैया। आप बाजार का लेके आ रही होंगी, बाजार के तेलों में कुछ फर्क हो जाता है, लेकिन जब हम घर में नारियल का तेल निकाल के करेंगे तो बिल्कुल ही नहीं होगा। जी भैया, घर में मैंने निकाला हुआ है, अब उसमें मिला के चेक करती आप इसको लगा के देखो, नारियल का तेल नवजात शिशु को नुकसान नहीं कर सकता, वो किसी को नहीं करेगा। हूँ। नहीं, नुकसान नहीं करता, हेडेक हो जाता है, मतलब सिर में दर्द भारीपन सा हो जाता है जैसे जब भी लगाते कोई बात हैं। इसमें नहीं सूट करती है। जी। धन्यवाद भैया जी। एक मिनट दीदी, अभी 2-4 सवाल और हैं, चिंता ना करें, थोड़ा समय और दें। सुनीता शर्मा दीदी जल्दी जल्दी आ जाएं। सुनीता शर्मा दीदी माइक अनम्यूट करो, अभी तो रोटी बना रही थी, अब आ गई तुरंत। आ जाओ सुनीता शर्मा दीदी। मीरा मित्तल दीदी, मीरा मित्तल दीदी, सुनीता शर्मा ठीक है, वंदे मातरम। मेरा प्रश्न ज्योति दीदी ने पूछ लिया। मतलब कुल मिलाकर के भैया तेल में तीनों चीज को मिलाना है, हरड़ा, आंवला और बहेड़ा, है ना। जी दीदी। और उसी हरड़ का को तेल पका हरड़ करके को मिलाना घी में फ्राई कर लो, 1 चम्मच घी डाल के हरड़ को फ्राई कर लो। जी। और उसके बाद उसका पाउडर पेस्ट हाँ, जैसा बन गया। वो एकदम फूल जाती है, सॉफ्ट भी हो जाती है, मिक्सी में डालते ही पिस जाती है। मतलब आपने काली हरड़ छोटी वाली ली होगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारी बहनों की बहुत ज्यादा समस्या को ये बहुत बड़ी सुलझा दिया। प्रॉब्लम है, हम सबकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और अभी नीतू दीदी ने जैसा बोला कि जो केमिकल बात वाले कलर नहीं लगाना चाहता है, उनके लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जी, हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है, जो हम 50 को पार कर दिए हैं हाँ और हाँ बाल हाँ सफेद हो जाते हैं। बाल है सर पे, लेकिन सफेद बाल भी बहुत बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। हाँ जी, बहुत धन्यवाद। और गोविंद जी मैंने आपको कभी बहुत कभी धन्यवाद। कभी ना, मैंने इन्हीं तीनों चीजों को बॉयल करके जी और इसी से सर धोया, इसी में शैम्पू मिला के इसी से सर धोया। कभी कभी मतलब 4-5 बार ऐसा किया। तरन्नुम बहन। जी वंदे मातरम भैया जी, सब लोग को वंदे मातरम। दीदी मैं ये पूछ रही थी कि आप बाल धोती किस चीज से हैं? शैम्पू से। शैम्पू से ही धोती हैं? हाँ, वो तीनों यही चीजों जान। को बॉयल कर लेती हूँ जी और छान के उसी में थोड़ा सा शैम्पू मिला के धोती हूँ। 2 बार का बना लेती हूँ। जी जी जैसे तेल का सिर होता है तो 2 बार तो धोना ही पड़ता है। जी दीदी। हाँ, जी तो 2 बार बना लेती हूँ, बॉयल करके छन्नी से धन्यवाद छान दीदी। के वही और शैम्पू ये मिला के धो लेती हूँ। ये तो बना लेंगे, सोचे दीदी धुलती कैसे हैं। ठीक है दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। बहुत आपको बहुत इतना पता धन्यवाद, आप है सबका बहुत बहुत धन्यवाद आप सबसे जुड़ने के लिए। दीदी। दीदी, वंदे मातरम दीदी। मेरा भी एक क्वेश्चन था कि आपने जैसे बहेड़ा बताया है, ये हरड़ बताया, तो ये दीदी छोटा वाला लेना है या बड़ा वाला लेना है? कारण मैं छोटी लेके आई थी। छोटी लेके आया थी। अच्छा हाँ ठीक है। हाँ। क्योंकि बालों के लिए अभी अभी जो हमारा पिछले मैंने स्टेटस देखा, उसमें क्या है कि हरड़ बड़ा वाला था, इसलिए फिर मैं बड़ा लेकर आई स्पेशली अभी। मुझे तो अवेलेबल छोटा ही वाला हुआ था तो मैं छोटा ही ले आई। इससे ये साबित होता है ठीक कि है। दोनों में से जो मिल जाए वही इस्तेमाल करिए। ठीक है भैया, करने ठीक से अच्छा है, करिए। है। अनुराधा बहन ठीक उड़ीसा से। अनुराधा बहन उड़ीसा। वंदे मातरम, सभी को वंदे मातरम। जी दीदी। बहन को बहुत बहुत धन्यवाद कि ये समस्या हल हुई। मेरे तो 8 साल से ये बाल मैंने केमिकल लगाकर ही जो जो मेरा परिस्थिति हुआ था मैं बता नहीं सकती। तो तभी से मैंने मेहंदी पीस कर ही लगा लेती हूँ। अब से ये भी करूंगी। धन्यवाद बहन। जी। धन सोनी बर्णवाल दीदी पटना। वंदे मातरम भैया जी। भैया वंदे मातरम सभी भाई बहनों को। दीदी, मैं मेरे को पूछना था, आप बोल रही हैं कि नारियल तेल में सिर्फ गरम करना है कि पूरी तरह से उसको जलाकर काला करना है, नहीं जितना नहीं भी नहीं, डालें बहेड़ा ज्यादा आंवला? ज्यादा गर्म नहीं करना है, मगर गर्म अच्छा करना है, मतलब जलाना नहीं है बहुत ज्यादा। मतलब मैंने अच्छा गर्म किया था और उसे हिलाते रहे और अच्छा गर्म किया था। अच्छा दीदी, बहेड़ा को कूट कर डाली थी? हाँ जी, हाँ जी, दरदरा मुझे भाई ने बताया था। अच्छा जी। जी हम्म। ठीक है, धन्यवाद। रीना बहन जमुनानगर। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम।
भैया मैं नीतू दीदी को बताना चाह रही थी कि बाल झड़ने के लिए पूछ रहे थे वो, तो भैया अभी आपको बंद किया है, पहले ये वाला टॉपिक पे पूरा कर लें, ठीक है। रूबी धन्यवाद, रूबी बहन धन्यवाद। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। बोल रहे हैं भैया कि जो भी बुक पढ़ाई हो रहा था पढ़ रहे थे, उस बुक का नाम क्या है? टाइम से आया करो क्लास में, ठीक है। अगर इनमें से कोई मदद कर दे तो अलग बात है, चैट बॉक्स में नाम लिख दे तो अलग बात है, मैं तो नहीं बताने वाला। चमत्कारी तेल जी। वंदना दीदी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सबका भाई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी अनमोल बात इतनी सहजता से बताते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बरसों से परेशान थी, बरसों से। और मैं केमिकल वाले कोई भी कलर्स नहीं, और मेहंदी मैं लगाती नहीं हूँ क्योंकि उससे बाल लाल हो जाते हैं, वो मुझे अच्छे नहीं लगते। फिर मैं घर में काजल बना के टचअप करके फिर मैं बाहर जाती थी। मुझे सफेद बाल भी अच्छे नहीं, कलर भी लगाना मुमकिन नहीं, मुश्किल होती थी मुझे। काजल लगाने के बाद कपड़े खराब नहीं होते थे? मतलब नॉर्मल हल्का हल्का, सिर्फ आगे आगे हल्का सा बस। अच्छा अच्छा। हम्म। बाहर लोग मुझे बहुत ज्यादा टोकते थे, करते थे, लेकिन मैं उसकी परवाह नहीं करती थी। मैंने कहा कलर नहीं लगाना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और जी भैया, जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो आज हमारी सभी बहनों की भाइयों की समस्याएं दूर हुई कि दीदी ने किस प्रकार तेल बनाया और कैसे इस्तेमाल किया और कितने दिनों में कितना परिणाम मिला। तो अब जो आप अपने स्टेटस पे लगा रखे हैं अनुभव, इनमें से आपसे कोई पूछता है तो आप उसको सही तरीके से जानकारी दे दीजिएगा, मुझे पूरा भरोसा है। धन्यवाद भैया आंवले जी। को दरदरा कूट के नारियल के तेल में 15 दिन धूप में रखें। 15 दिन धूप की सुविधा ना उपलब्ध हो तो दीदी की तरह दिमाग लगाएं, उसे एक उबाल आने तक गर्म कर लें हम्म। और लोहे की कढ़ाई में गर्म कर लें तो आयरन भी आ जाएगा। तो इस प्रकार दीदी ने तेल बनाकर 15 दिनों में 8 बार इस्तेमाल करी और उनका परिणाम यह आया कि वो खुश हैं कि उनके बाल काले हो रहे हैं और झड़ने बंद हो गए।